फिर दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से खतरनाक मिसाइलें लगातार इजराइल पर दागी जा रही हैं। एक बात शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बात क्लियर हो गई है इजराइल को कि वो हार रहा है। हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद भी हिजबुल्लाह के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। ताज़ा तरीन तस्वीरें साफ दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल के इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सेटलर्स के मकानों पर सीधा मिसाइल टकराई है और इन मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम रोकने में फेल हो गए हैं। חברים, אני מדבר איתכם פה ממעלות, זה הבית הפרטי שלי. כל הבית התפוצץ. ממש פה, נפילה בבית שלי. האוטו, המכוניות, הבתים, אני קורא לכיבוי אש לכל העולם. יש שם אנשים בלכודים בתוך הבית. שמרו על עצמכם, זה לא צחוק. वहीं मेरे दोस्तों, ग्राउंड पर इजराइल को कड़ी टक्कर लेबनान में देखने को मिल रही है। लेबनान के यारून के इलाके से इजरायली मिलिट्री को पीछे हटना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ग्राउंड पर पूरी तरह से फेल हो रहा है। हजरात मोहतरम, इसी बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां जाकर अपनी तमाम सेना के कमांडरों से मुलाकात की और कहा कि लेबनान में हम सिचुएशन को बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से हिजबुल्लाह के रॉकेट सीधा वहीं जाकर गिरे इजराइल में जहां पर इजराइल की मिलिट्री बॉर्डर पर मौजूद थी। कई इजरायली सैनिकों की घायल होने की खबर है। उधर लेबनान के हालात बताऊं तो लेबनान के हालात इतने सख्त हैं कि लेबनान की गवर्नमेंट ने तमाम स्कूलों को खोलने से इनकार कर दिया है, पोस्टपोन्ड कर दिया है। अभी लेबनान में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। लेबनान की तरफ से कड़ी टक्कर देखने के बाद इजराइल ने अपने बॉर्डर के 3 और इलाकों को, इजरायली इलाकों को मिलिट्री जोन बना दिया है ताकि वहां पर कोई सेटलर्स, कोई आम नागरिक ना पहुंच सके। वहीं मेरे दोस्तों, कमला हैरिस जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपना असली मुखौटा दिखा दिया है और कह दिया है कि हम यानी अमेरिका इजराइल पर जंग रोकने के लिए, हमला रोकने के लिए प्रेशर नहीं बनाएंगे। मेरे दोस्तों, इधर इजराइल और फ्रांस के बीच तनाव हो गया है। लेबनान और गजा पर बमबारी को देखते हुए, अपने मुल्क में लोगों को सरकार के खिलाफ गुस्सा देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम इजराइल को हथियार अब नहीं देंगे। ऐसे में तुरंत बिना सोचे समझे पब्लिक के सामने आकर नेतन्याहू ने सीधा सीधा अटैक किया मैक्रोन पर और बुरा भला कह दिया। अब इसके बाद नेतन्याहू ने डायरेक्ट इमैनुअल मैक्रोन से फ़ोन पर बात करी और उनको समझाने की कोशिश करी और नेतन्याहू ने इमैनुअल मैक्रोन से कहा कि अगर आप हमें हथियार नहीं देंगे तो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक में बात कह दी कि जो हमने फैसला ले लिया और जो मैंने बयान दे दिया, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। हालात इतने ख़राब हैं, किसी भी देश में जब जंग छिड़ती है तो भले ही कुछ लोग बड़े खुश होते हैं लेकिन तमाम नागरिक परेशान होते हैं। अब इजराइल के 86% यहूदी लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के पास रहना ही नहीं चाहते। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन हमास के ग्रुप ने इजराइल के अंदर हमला किया था और तब से ये जंग चल रही है और आज ही के दिन का वादा था कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा या आज से 3-4 दिन के अंदर इजराइल हमला करेगा। हजरात, आधे से ज़्यादा नागरिक, जी हाँ, कहा जा रहा है कि अब विदेश जाने को सोच रहे हैं, यानी यहूदी समुदाय के लोग इजराइल छोड़कर परमानेंट किसी दूसरे देश में बसना चाहते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर एक ईरानी कंपनी जहां कार बनाती थी, ईरानी कंपनी, उस कंपनी के आसपास इजराइल ने फैक्ट्री के आसपास सीरिया में बमबारी की है।
वहीं इजराइल के अंदर एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने गोलीबारी करी, जिसमें एक महिला इजरायली पुलिस वाली मारी गई है और कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। आनन फानन उस फिलिस्तीनी को गोली मारकर भी कत्ल कर दिया गया। उधर मेरे दोस्तों गजा की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट आ रहे हैं, यानी हमास की तरफ से भी हमले जारी हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद।